मित्रों, सावन का महीना जब धरती पर स्वर्ग की छाया उतरती है, जब हर पेड़, हर पत्ता, हर नदी, हर बूंद जैसे शिव का नाम जप रही होती है, जब आकाश से गिरती हुई हर बूंद मनुष्य के पापों को धोती है, और जब घर के भीतर जलती धूप और गूंजते मंत्र वातावरण को पवित्र बनाते हैं, उस समय एक स्त्री की भूमिका और भी पवित्र मानी जाती है, क्योंकि स्त्री ही वह माध्यम होती है जो घर की ऊर्जा को संजोती है, सहेजती है और बनाती है। अब जरा सोचिए, उस स्त्री की शक्ति कितनी बड़ी है कि वह अपने कर्म से पूरे परिवार की दिशा बदल सकती है। लेकिन उसी स्त्री से यदि एक छोटी सी भूल हो जाए तो उसका असर सिर्फ उस पर नहीं बल्कि पूरे घर पर पड़ता है, और यह भूल अक्सर अनजाने में होती है। जैसे सावन के पवित्र महीने में जब वातावरण ईश्वरीय शक्ति से भरा होता है, जब हर वस्तु के माध्यम से ऊर्जाएं प्रवाहित होती हैं, जब हर दिन शिव की कृपा बरसती है, तब यदि कोई स्त्री अपने पति के या अपने बच्चों के पहने हुए वस्त्रों से जमीन पर पोछा लगाने लगती है, तो क्या वह सिर्फ कपड़ा ही जमीन पर घसीट रही होती है या वह कुछ और भी कर रही होती है? क्या आपने कभी सोचा है कि उस कपड़े में सिर्फ धूल नहीं बल्कि उस व्यक्ति की ऊर्जा भी होती है, उसकी थकान, उसकी मेहनत, उसकी पहचान? वह कपड़ा केवल वस्त्र नहीं होता, वह उसका स्पर्श होता है, उसका संघर्ष होता है। और जब वही कपड़ा जमीन पर घसीटा जाता है तो वह सिर्फ गंदगी साफ नहीं करता, वह पूरे परिवार की ऊर्जा को गिराता है। अब सोचिए, जिस पति ने सुबह से शाम तक मेहनत की हो, जो अपने घर के लिए पसीना बहा रहा हो, जिसकी शर्त में उसकी ईमानदारी के नमक हों, उसके कपड़े अगर जमीन पर पोछा लगाने में इस्तेमाल हों तो क्या वह सिर्फ गंदगी मिटाएंगे या घर की बरकत भी मिटा देंगे? और अगर वही बात बच्चों के कपड़ों की हो, जो मासूम होते हैं, जिनके कपड़ों में उनके बचपन की मासूम खुशबू होती है, जिनकी हर छींट में एक कहानी होती है, जो भगवान के सबसे करीब होते हैं, क्या उनके कपड़ों से जमीन पोंछना सही है? और वह भी सावन में, जब हर चीज का असर कई गुना होता है, जब हर कर्म का फल तेजी से मिलता है, तब यह भूल और भी बड़ी हो जाती है, क्योंकि तब आपके द्वारा की गई छोटी सी चूक आपके पूरे परिवार को अनजाने कष्टों में डाल सकती है। हो सकता है अचानक से आर्थिक संकट आ जाए, हो सकता है कोई बीमार पड़ जाए या काम में अड़चने आने लगें, लेकिन आपको कारण समझ ही ना आए, क्योंकि आपने तो कुछ गलत किया ही नहीं होता, आपने तो बस वही किया जो रोज करते हैं। पर यही तो रहस्य है, सावन सिर्फ सामान्य महीना नहीं होता, इसमें हर कार्य का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, और इसलिए यह महीना विशेष सावधानी मांगता है, विशेष आचरण चाहता है। यह वह समय होता है जब पवित्रता केवल मंदिरों में नहीं, घर के हर कोने में चाहिए होती है। और ऐसे में अगर कोई महिला बस लापरवाही से पति या बच्चों के कपड़े पोछे में इस्तेमाल कर लेती है, तो वह अनजाने में उस ऊर्जा को नीचे गिरा देती है जो उनके परिवार को संभाले होती है। आपने देखा होगा कि कई घरों में सब कुछ होते हुए भी बरकत नहीं होती, कुछ ना कुछ विघ्न आता ही रहता है। कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी पैसों की तंगी आ जाती है, और कभी काम अटक जाता है। यह सब कुछ उसी ऊर्जा की कहानी है जो धीरे धीरे नीचे गिर रही होती है, और यह गिरावट कई बार हमारे दैनिक कर्मों से जुड़ी होती है, जिन्हें हम तुच्छ समझते हैं, जैसे कपड़ों से पोछा लगाना। परंतु यह छोटा सा कर्म ही पूरे घर की दिशा तय कर सकता है, क्योंकि वस्त्र कभी केवल वस्त्र नहीं होते, वे हमारे जीवन की ऊर्जा को संजोते हैं, और सावन में यह ऊर्जा और भी संवेदनशील हो जाती है। ऐसे में आपको समझना होगा कि कौन से कपड़े पवित्र माने जाते हैं, किनसे ऊर्जा जुड़ी होती है, और किनका उपयोग किस काम के लिए किया जाना चाहिए। क्योंकि यदि आप नहीं समझेंगे तो अनजाने में एक ऐसी भूल कर बैठेंगे जिसका प्रभाव सालों तक भुगतना पड़ सकता है। आपने देखा होगा कि पहले की महिलाएं इस तरह की चीजों का विशेष ध्यान रखती थीं। वे समझती थीं कि किस वस्तु का कौन सा उपयोग करना है, किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, सावन में क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं। इन सारी बातों का गहरा संबंध था उनके परिवार की सुख शांति से। और आज जब हम इन बातों को नजरअंदाज करते हैं तो कहीं ना कहीं वही समस्याएं हमारे जीवन में आ जाती हैं जो पहले नहीं थीं। इसीलिए यह समय है कि आप जागरूक हों और अपने घर की छोटी से छोटी बात को समझें और सावधानी से व्यवहार करें, क्योंकि सावन केवल शिव की कृपा पाने का समय नहीं है। यह वह महीना है जब आपके हर कर्म पर शिव की दृष्टि होती है और आपका हर कर्म आपके परिवार की दिशा तय करता है।
अब ये आप पर है कि आप अपने कर्मों से क्या दिशा चुनते हैं। मित्रों, अब जरा सोचिए उस औरत के बारे में जो हर दिन अपने घर को साफ रखने के लिए मेहनत करती है, जो सुबह सबसे पहले उठती है और चूल्हा चौका साफ करती है, फिर घर के कोने कोने में झाड़ू लगाती है और फिर एक कपड़ा उठाती है पोछा लगाने के लिए। लेकिन वह कपड़ा कोई सामान्य कपड़ा नहीं होता, बल्कि कभी कभी वही कपड़ा होता है जो उसके पति ने पहना होता है। कभी वह शर्ट जो ऑफिस जाते समय उनके तन से लगी होती है, तो कभी वह कुर्ता जो पूजा में पहनकर आए होते हैं, और कभी कभी वह टी शर्ट जो उनके बच्चे ने मंदिर जाकर पहनी होती है। वही कपड़ा जो दिन भर की मेहनत और पूजा पाठ के पवित्र भावनाओं को समेटे होता है। वही कपड़ा जब जमीन पर पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल होता है तो उस घर की ऊर्जा का संतुलन बिगड़ने लगता है। एक ऐसा संतुलन जिसे न तो आम आंखें देख पाती हैं और न ही आम समझ पाती हैं। यह वह बात है जो केवल अनुभव से ही जानी जाती है। जब उस कपड़े को, जिसे शरीर की ऊष्मा और मानसिक ऊर्जा ने छुआ है, उसे धरती पर रगड़ा जाता है, तो वह ऊर्जा जो पहले सकारात्मक रूप में पूरे वातावरण में फैली होती है, वह गंदगी के संपर्क में आते ही नकारात्मक में बदल जाती है। और फिर वही कपड़ा जब बार बार इस्तेमाल होता है तो धीरे धीरे घर के दरवाजे पर खड़े शुभ अवसर भी अंदर आने से कतराने लगते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि घर में बिना कारण के कलह होने लगता है। छोटे छोटे मुद्दों पर झगड़े शुरू हो जाते हैं और समझ में नहीं आता कि यह सब क्यों हो रहा है, जबकि जीवन तो पहले जैसा ही है। यही वह अदृश्य धागा है जो कपड़े से निकलकर जमीन से जुड़ता है और फिर पूरे परिवार को अपने में बांध लेता है। कभी सोचा है कि जो बच्चा सुबह पूजा करके स्कूल जाता है, उसका यूनिफॉर्म जब शाम को साफ करने के बजाय पोछा के रूप में इस्तेमाल होता है, तो उसकी मेहनत, उसकी बुद्धि और उसकी एकाग्रता में गिरावट आने लगती है। यह विज्ञान भी मानता है कि कपड़े शरीर की ऊर्जा को सोखते हैं, और जब उसी ऊर्जा को हम जमीन पर फैली गंदगी से मिला देते हैं तो वह ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बल्कि रूप बदल लेती है, और उस रूप का प्रभाव पूरे घर पर पड़ता है। यह केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि जीवन का एक गुप्त नियम है जो हमारे पुरखों ने अनुभव से सीखा और बताया था। लेकिन आज की भाग दौड़ भरी दुनिया में हम उन्हीं बातों को अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, और यही भूल सबसे भारी साबित होती है। जरा सोचिए, अगर एक मां अपने बच्चे के उस कपड़े से, जिसमें उसने पाठशाला में पहला पाठ सीखा था, पोछा लगाए तो क्या उस ज्ञान का अपमान नहीं होगा? और अगर वही कपड़ा पिता का है, जिसमें उसने दिन भर की मेहनत से परिवार के लिए रोटी कमाई थी, तो क्या उस परिश्रम का अपमान नहीं होगा? इस अपमान का सीधा असर उन रिश्तों पर पड़ता है जो हमारे लिए सबसे कीमती होते हैं, और फिर रिश्तों में दरारें आनी शुरू होती हैं, बातें बिना वजह बिगड़ने लगती हैं, और हम समझ ही नहीं पाते कि गलती कहां हो रही है। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान से देखा जाए तो वह कपड़ा ही वह मौन कारण बनता है जो सारे बदलावों की जड़ होता है। उसी से धीरे धीरे दुर्भाग्य का प्रवेश घर में होता है, और फिर शुरू होती है एक ऐसी श्रृंखला जो कभी बीमारी के रूप में तो कभी आर्थिक संकट के रूप में सामने आती है, और हम सिर्फ उपाय ढूंढते रहते हैं, लेकिन कारण की ओर नहीं देखते। इसी कारण की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए यह बात बताई जा रही है कि सावन का महीना जब अपनी पवित्रता के चरम पर होता है, तो उसमें किए गए हर काम का कई गुना प्रभाव होता है, फिर चाहे वह अच्छा हो या बुरा। अगर सावन के सोमवार को किसी ने अनजाने में भी उस कपड़े से पोछा लगाया जिसमें पूजा की भावना या किसी अपने का आशीर्वाद भरा था, तो समझिए वह केवल जमीन को साफ नहीं कर रही, बल्कि अपने ही घर की उन्नति को जमीन पर गिरा रही है। और यह बात सुनने में भले ही साधारण लगे, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही गहरा होता है। कई बार यही कारण बनता है संतान की शिक्षा में रुकावट का, नौकरी में प्रमोशन न मिलने का, या फिर घर में बार बार बीमारियों का आना। और तब हम उपाय करते हैं, टोने टोटके करते हैं, लेकिन उस असली गलती को सुधारने की ओर ध्यान नहीं देते जिसकी शुरुआत एक कपड़े से हुई थी। इसलिए इस बात को हल्के में न लें, क्योंकि यह कपड़ा केवल कपड़ा नहीं होता, यह उस ऊर्जा का प्रतिनिधि होता है जो पूरे घर को चलाती है। और अगर वही ऊर्जा गंदगी से जोड़ दी जाए तो समझ लीजिए उस घर में न तो लक्ष्मी आएगी और न ही सुख चैन टिक पाएगा। यही कारण है कि पुराने जमाने की स्त्रियां अपने पति और बच्चों के कपड़ों को बहुत संभाल कर रखती थीं,
और कभी भी उनसे पोछा नहीं बनाती थीं। वह जानती थीं कि उन कपड़ों में केवल कपास नहीं है, बल्कि उस पुरुष और बच्चे की आत्मा की ऊर्जा छिपी है। वह यह मानती थीं कि कपड़े केवल शरीर को नहीं ढकते, बल्कि भाग्य को भी ढकते हैं, और यदि वह भाग्य जमीन पर बिछा दिया जाए तो फिर उसे उठाने में उम्र निकल जाती है। और यही कारण है कि आज भी गांव की कई बुजुर्ग महिलाएं इस बात का खास ध्यान रखती हैं कि कौन सा कपड़ा कहाँ रखा जाए, किस कपड़े को धोया जाए और किसे नहीं। और यही वजह है कि उनके घरों में आज भी सुख शांति बनी रहती है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि परंपरा की समझ है। और जब यह समझ खो जाती है तो उसके बाद शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो केवल संघर्ष और अभाव से भरी होती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मकता बनी रहे, शांति और प्रेम का वातावरण रहे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए उन कपड़ों पर जो आपके सबसे प्रिय लोगों के शरीर से जुड़े रहे हैं। उन्हें जमीन पर मत डालिए, उन्हें सम्मान दीजिए, क्योंकि वही कपड़े आपके घर की किस्मत को बुनते हैं। मित्रों, सुनो, बात बड़ी सीधी है, मगर जिसे समझ आ गई उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है, और जो नहीं समझा वह सालों तक एक ही जगह अटका रह जाता है। अब देखो ना, हर इंसान चाहता है कि उसके घर में सुख हो, शांति हो, बरकत हो और हर तरफ खुशियां हो, मगर अक्सर वह खुद ही ऐसे कर्म कर बैठता है जो सब कुछ रोक देता है। अब आप कहेंगे, ऐसा कौन सा कर्म? तो भाई उसी की तो बात है। आजकल घरों में औरतें अक्सर अपने ही बच्चों या पति के पहने हुए कपड़ों से पोछा लगा देती हैं और सोचती हैं, इसमें क्या है, कपड़ा ही तो है। लेकिन नहीं भाई, यही तो भूल है, यही वो अज्ञान है जो इंसान को अदृश्य रूप से दुर्भाग्य की तरफ खींचता है। क्योंकि जिन कपड़ों को प्रेम से संभाल कर रखा जाना चाहिए, जिन कपड़ों में अपनों की ऊर्जा होती है, उन्हें अपवित्र कर देना, यानी जमीन पर रगड़ देना या उससे गंदगी साफ करना, ये किसी भी दृष्टि से उचित नहीं होता। अब सोचो ना, आपके बच्चे की पहली कमीज या आपके पति का कोई खास कुर्ता जिसे उन्होंने किसी विशेष दिन पहना हो, उसमें कितनी भावनाएं जुड़ी होती हैं। मगर जब वही कपड़ा पोछा बनने लगे तो समझ लीजिए कि घर की सौभाग्यशाली ऊर्जा धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। अब आप पूछेंगे कि ऐसा क्यों होता है? तो समझो भाई, ये सिर्फ बात भावनाओं की नहीं है, ये बात ऊर्जा की है। हर व्यक्ति की अपनी एक ऊर्जा होती है जिसे वह अपने आसपास की चीजों में छोड़ता है। ठीक वैसे जैसे किसी अच्छे इंसान के साथ बैठने से मन प्रसन्न हो जाता है, उसी तरह किसी चीज को जब प्रेम से उपयोग किया जाता है तो उसमें भी सकारात्मकता भर जाती है। अब सोचिए, जब वही कपड़ा जो आपके घर के सुख का प्रतीक है, वही जब गंदगी के संपर्क में आता है, तो क्या उसमें से वह शक्ति बची रहेगी? बिल्कुल नहीं भाई। और यही कारण है कि कई घरों में आप देखोगे कि ना चाहते हुए भी कलह बढ़ने लगता है, बीमारियां आने लगती हैं, घर में रुकावटें बनने लगती हैं, क्योंकि हम जाने अनजाने अपने ही भाग्य को चोट पहुंचा रहे होते हैं। अब भाई सावन का महीना चल रहा है। ये तो वैसे भी बहुत संवेदनशील समय होता है, क्योंकि इस महीने में जो भी कर्म करते हैं उसका फल कई गुना बढ़कर लौटता है। अगर आप श्रद्धा से जल चढ़ाते हैं तो उसका पुण्य कई गुना होता है। लेकिन अगर इसी समय आप कोई अज्ञानतावश ऐसा कर्म करते हैं जो घर की पवित्रता को नष्ट कर दे, तो उसका असर भी कई गुना अधिक होता है। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ आप व्रत रखते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, मंदिर जाते हैं, और दूसरी तरफ वही हाथ, वही मन जब अपने ही बच्चों के वस्त्रों से गंदगी साफ करता है, तो वह संतुलन कैसे बनेगा? भाई, ये बातें किताबों में नहीं मिलेंगी, ये बातें अनुभवी लोग बताते हैं। वो माँ जो दिन रात अपने परिवार के लिए काम करती है, उसकी एक छोटी सी आदत पूरा संतुलन बिगाड़ सकती है। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो माँ गलत है, नहीं भाई, वह तो बस अनजाने में ऐसा कर रही होती है। इसलिए आज ये बात बताई जा रही है ताकि जो चीजें अनजाने में हो रही थीं अब होश से की जाएं, क्योंकि जब हम जागते हैं तभी बदलाव होता है, और जो जाग गया वही भाग्यशाली कहलाता है। अब सोचो ना, अगर आपके पास कोई मेहमान आए और आप उसे उसी थाली में खाना दो जिसमें आपने कूड़ा डाला हो, तो क्या वो खाएगा? बिल्कुल नहीं। वैसे ही भाई, हर कपड़े का भी सम्मान होता है, वो चाहे पुराना हो या नया। जब आप उसके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं तो वह भी आपको वही ऊर्जा लौटाता है। लेकिन अगर आप उसे जमीन पर घसीटते हो, उससे गंदगी साफ करते हो, तो समझो
कि आपकी आदतें आपके घर की बरकत को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं। भाई, मैंने खुद देखा है कई ऐसे घर जहां ये आदत जैसे ही छोड़ी गई, वहां धीरे धीरे चमत्कारी परिवर्तन होने लगे। पहले जो घर महीनों कलह से भरा रहता था, वहां शांति आने लगी। बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ने लगी, पति के व्यापार में बरकत बढ़ने लगी। क्योंकि जब घर की चीजें सजीव मान ली जाती हैं, तब वह सजीव ऊर्जा ही आपकी रक्षा करने लगती है। अब आप सोचो ना, सावन में शिव को जल चढ़ाते वक्त अगर हम मन में क्रोध रखें या कोई गलत सोच रखें, तो क्या भगवान खुश होंगे? बिल्कुल नहीं। वैसे ही अगर आप बाहर पूजा करके घर में अपवित्रता फैला रहे हो, तो उसका फल कैसे मिलेगा? इसलिए भाई, ये सावधानी बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे उपाय क्या है, तो सुनिए भाई, बहुत सरल उपाय है। सबसे पहले तो घर की महिलाओं को यह समझाना है कि पोछा लगाने के लिए पुराने लेकिन अपवित्र कपड़े इस्तेमाल किए जाएं, न कि किसी के पहने हुए वस्त्र। दूसरे, जो वस्त्र विशेष भावनाओं से जुड़े हों, जैसे बच्चों का कोई मनपसंद कपड़ा या पति का शुभ वस्त्र, उन्हें अलग रखा जाए। तीसरे, हर सावन के सोमवार को घर में तुलसी या गंगा जल का छिड़काव किया जाए, ताकि घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकले। और सबसे बड़ा उपाय है मन की भावना को पवित्र रखना, क्योंकि जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं होता, तब तक कोई उपाय काम नहीं करता। भाई देखो, ये बातें छोटी लग सकती हैं, मगर जिनके घर में बरकत नहीं है, जिनके जीवन में रुकावटें हैं, उनके लिए यही बातें ताले की चाबी बन जाती हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना होता है और सारा जीवन बदल जाता है। अब ये आपके हाथ में है कि आप इसे एक बात मानकर छोड़ दें या फिर अपने घर की खुशहाली के लिए इसे गंभीरता से लें। क्योंकि भाई, एक बार जो बात समझ में आ गई, फिर वही जीवन का वरदान बन जाती है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।